हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का प्रसंग है सुखी होने के उपाय। मन को आनंद, प्रकाश, प्रेम, शांति और समता से भर लो। चित्त की शुद्धि का यही अर्थ है कि उनमें केवल दिव्य आनंद, प्रकाश, प्रेम, शांति और समता की पूर्णता हो। वह इन्हीं से भरा रहे। आनंद ही प्रकाश है, प्रकाश ही सत है, वही चेतन है, वही प्रेम और वही शांति है। उसी में समता भरी है, वही सच्चिदानंद घन है। बस उसी के चित्त के कोने कोने को भर लो। उसके सिवा सभी विचार अशुद्ध हैं, चित्त के लिए अस्पर्श्य हैं। मन को मौन करो। मुंह से न बोलने का नाम ही मौन नहीं है। मौन कहते हैं चित्त के मौन हो जाने को। चित्त जगत का मनन ही ना करे। जगत का कोई चित्रपटल पर रहे ही नहीं। बस एकमात्र परमात्मा में ही चित्त रम जाए, बस उसी में प्रविष्ट हो जाए। विश्वास करो, यही स्थिति होती है तुम्हारी भी यत्न करने पर हो सकती है। ऐसा ध्यान हो सकता है, ऐसी समाधि संभव है जिसमें जगत की तो बात ही क्या, तन मन की भी सुधि नहीं रहती। अधिक क्या, ध्यान करने वाला स्वयं ध्येय में समाकर खो जाता है। इस आनंद का मजा जवान से कोई नहीं बता सकता। यह अनिर्वचनीय होता है। जिसको एक बार मिल जाए वह उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। परंतु उल्लू को प्रकाश के सुख का क्या पता, जो ध्यान करता ही नहीं, जिसका चित्त रात दिन जगत का चिंतन किया करता है, उसे क्या पता। विश्वास करो, चेष्टा करो, आठों पहर सावधान रहकर चित्त की वृत्तियों से जगत के चित्र को हटाकर उसमें आनंद रूप परमात्मा का प्रवेश कराओ। वे स्वयं आनंदमयी हो उठे। स्मरण रखो, सब कुछ मन ही पर अवलंबित है। तुम्हारा मन शुद्ध है तो तुम्हारे लिए जगत शुद्ध है। तुम्हारे मन में काम या क्रोध नहीं है, तुम्हारी मनोवृत्ति उन्हें नहीं पहचानती, तो इंद्र की उर्वशी के 16 श्रृंगार से सजकर आने पर भी एवं तुम्हारे सामने किसी के द्वारा तुम्हारा महान अनिष्ट हो जाने पर भी तुम पर काम या क्रोध का असर नहीं हो सकता। शरीर से तभी पाप होते हैं जबकि पाप तुम्हारे मन में होते हैं। छोटे बच्चे के मन में काम नहीं होता, वह युवतियों के वक्ष स्थल पर खेलता है, उसके शरीर में कोई विकार नहीं होता। पुरुष नेत्रों से माता को देखता है और उन्हीं से अपनी स्त्री को देखता है। उसी हाथ से माता का अंग स्पर्श करता है और उसी से स्त्री का अंग स्पर्श करता है। परंतु पहले में कोई शरीर विकार नहीं होता और दूसरे में काम वासना जागृत होती है। कारण क्या है? माता के दर्शन या स्पर्श के समय मन में काम नहीं रहता और स्त्री के दर्शन स्पर्श में रहता है। जो मन में है वही बाहर आता है। क्रिया वही होती है जिसका संकल्प मन में होता है। मन को निर्विषय करो। परमात्मा के सिवा अन्य विषय चिंतन को सर्वथा हटाओ। ऐसा ना हो सके तो शिव विषयों का चिंतन करो। आनंद, सुख, ज्ञान, शांति, समता, परोपकार, दया, प्रेम, करुणा, अहिंसा, सेवा, दान, मैत्री, ब्रह्मचर्य, संयम आदि भावों का संग्रह और पोषण करो। तुम्हारे मन के अनुसार तुम्हारा वातावरण बन जाए, तुम्हें वैसा ही संग मिलेगा और उसी के अनुसार क्रियाएं होंगी। तुम्हारे मन में द्वेष न होकर प्रेम होगा तो उसकी झलक तुम्हारी आँखों पर, तुम्हारे चेहरे पर और तुम्हारी वाणी में आवेगी। तुम्हें देखते ही, तुम्हारी वाणी सुनते ही, तुम्हारी आँखों से आँख मिलते ही लोगों का तुम्हारी ओर आकर्षण होगा, प्रेम झांकी होगी। वे भी तुम्हारे प्रेमी बन जाएंगे। मन में प्रेम होगा तो तुमसे क्रिया भी प्रेम की ही होगी। फल यह होगा कि जगत तुम्हारा प्रेमी बन जाएगा। यही बात दूसरे सद्गुणों की समझो। तुम्हारे मन में जिस भाव की अनन्यता या जिन भावों की प्रधानता होगी, तुमको बदले में वही भाव मिलेंगे। तुम्हारे मन में आनंद होगा, तुम्हें आनंद मिलेगा। प्रेम होगा, प्रेम मिलेगा। दया होगी, दया मिलेगी। यही बात सब में समझो। स्मरण रखो, तुम्हारे मन का पूर्ण प्रेम
तुम्हारे मन की पूर्ण शांति तुम्हारे शरीर, नेत्र और वाणी में प्रकट होकर जगत को प्रेम और शांति का दान दे सकती है। तुम्हारे दर्शन, स्पर्श और भाषण से लोग प्रेम और शांति को पा सकते हैं। श्री चैतन्य के स्पर्श मात्र से लोग प्रेमी बन गए। उनके दर्शन, कीर्तन, श्रवण से हिंसक जंतु प्रेममत्त हो नाचने लगे। काकभूषुंडी जी के आश्रम के इर्द गिर्द चार कोस में आसुरी संपत्ति नहीं घुसने पाती थी। तुम भी ऐसे ही बन सकते हो। इसी प्रकार यदि तुम्हारे हृदय में अज्ञान, द्वेष, दुख, विषाद, शोक, स्वार्थ, विषमता, अशांति, काम, क्रोध, लोभ, बैर, हिंसा आदि होंगे तो तुम्हारा वैसा ही वातावरण हो जाएगा, वैसा ही संग और वैसी ही क्रिया होगी। फलतः तुम वैसे ही बन जाओगे। अपने से मिलने वाले को और जगत को भी तुम यही चीज़ें दोगे। अच्छे बुरे भाव सिर्फ एक बार मन में उदय होकर सुख दुख दे जाते हैं। इतना ही नहीं है, वे अपना संस्कार बीज छोड़ जाते हैं, जो अनुकूल वातावरण पाकर ही बार बार अंकुरित और फलित होते हैं। आज तुमने किसी से द्वेष किया, उसका चित्र संस्कार बीज रूप से तुम्हारे मन पर अंकित हो गया। तुम द्वेष को पहचानने गए, मौका पाकर वह फिर उदय होगा और तुम्हें दुख देगा। यही बात अच्छे भावों के लिए है। अतः बुरे भावों का संचय और पोषण कभी न करो, मन में इनको आने ही न दो। यह नरकाग्नि है जो तुम्हें जलाती है और जलाती रहेगी। यह नए नए पाप करवाएगी और उनका तार सहज में टूटना कठिन हो जाएगा। तुम्हें बार बार नरक की योनि में जाकर असहाय यंत्रणाएं भोगनी पड़ेंगी, तब भी सहज में छुटकारा नहीं मिलेगा। मन में सद्भावनाओं को भरे रखो, सबका भला चाहो, सबका कल्याण चाहो, सब में परमात्मा की भक्ति फैलने, सब में सात्विक भाव बढ़ने और सब में प्रेम विस्तार होने की भावना रख करो। विश्वास करो, तुम्हारे दृढ़ भाव से, तुम्हारी प्रबल बुद्धि, इच्छा शक्ति से तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे संकल्प सत्य हो सकते हैं। तुम अपनी सद्भावना से अनेकों दुखियों, रोगियों, अज्ञानियों और पापियों को दुख मुक्त, रोग मुक्त, अज्ञान मुक्त और पाप मुक्त कर उन्हें सुखी बना सकते हो। विश्वास करो, तुम अपनी सद्भावनाओं से, सद्विचारों से, सात्विक संकल्पों से अपने आसपास ही नहीं, सारे भूमंडल सद्भावना, सद्विचार और सात्विक संकल्पों का विस्तार कर सकते हो। स्वयं परम सुखी हो सकते हो और जगत के लोगों को सुखी बना सकते हो। इनका विस्तार अभी ना हो तो कम से कम तुम स्वयं तो सुखी हो ही सकते हो। यह तुम्हारे हाथ की बात है। तामसी, राजसी कुविचारों और कुसंकल्पों को पाल पाल कर उसका पोषण कर तुम दुखमय और पापमय बन सकते हो तथा उनको हटाकर सात्विक विचारों और सत्य संकल्पों को हृदय में रखकर उन्हें भलीभांति संचित कर पाल पोस कर तुम आनंद में और पुण्य में बन सकते हो। याद रखो, सत्य संकल्प ही स्वर्ग है और व्यर्थ संकल्प तथा पाप संकल्प ही नरक है। सत्य संकल्प और सद्विचार ही अमृत है और व्यर्थ तथा बुरा संकल्प और व्यर्थ तथा बुरा विचार ही मृत्यु है, अति मृत्यु है। तुम यदि सत्संकल्पों के कारण चित्त की वृत्तियों को आनंद में, पुण्य में, प्रकाश में, शांति में और समता में बना सको तो विश्वास करो, तुम भगवान के अत्यंत समीप पहुंच गए हो। तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल हो गया। यह तुम्हारे हाथ की बात है। सोचो, विचार करो और दृढ़ता के साथ मन को सद्विचारों से भरने के प्रयत्न में प्राणपण से लग जाओ। जय जय श्री राधे।